ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी। वैद्य जी, आपके बहुत सारे पेशेंट से हमारी टीम बात करती है, लेकिन ये जो बाइट है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप ही ने मुझे बताया था कि ये जो बीमारी है इसके बारे में बहुत कम लोग सामने आते हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने आए और हमारे साथ शेयर किया। आइए देखते हैं कौन है। मैं कल्याण सिंह अजमेर का रहने वाला हूँ। वैद्य जी दीपक कुमार जी से जब से टीवी पर इंटरव्यू देखा उसके बाद में मैं उनको फ़ोन किया तो अच्छी तरह से मेरा फ़ोन अटेंड किया, मुझसे बात की, मेरे को बोला कि आप एक बार आके हरिद्वार में मुझे दिखाओ। मैं आदर्श फार्मेसी में आया, उसके बाद में यहाँ से दवाई ली, उसके बाद में मुझे बहुत आराम हुआ। उससे पहले मैं अजमेर, जयपुर, जोधपुर काफ़ी जगह डॉक्टरों को दिल्ली में भी दिखाया, लेकिन आराम नहीं था। हर्पीज़ सिम्प्लेक्स बीमारी से ग्रसित होने की वजह से खुजली और काफ़ी जलन होती थी, जो बाद में मेरे को यहाँ दवाई लेने के बाद में बहुत आराम मिला है। मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वैद्य जी दीपक कुमार जी का। अजमेर से कल्याण सिंह जी, और इनको हर्पीस सिम्प्लेक्स की प्रॉब्लम थी। जैसा कि मैंने अभी कहा भी कि लोग इस बीमारी को लेकर सामने आना पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे को बताएं कि क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया और क्या है ये बीमारी। ऋचा जी, ये बीमारी बहुत ही दुष्ट है। वैसे तो ये ट्रांसमिटेड है, लेडीज से जेंट्स में बहुत तेज़ी से ट्रांसमिटेड होती है, और अक्सर यह बीमारी इतना परेशान कर देती है कि आदमी कई बार मरने तक की सोचने लगता है। जेनिटल पार्ट में दाने निकल जाएं, गर्मी महसूस होने लगे और बहुत ज़्यादा खुजली आने लगे, और कई बार ये बीमारी शरीर के अंदर किसी भी पार्ट में होने लगती है। अक्सर जेनिटल पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। और बहुत से कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, पहले तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि इंजेक्शन सिरिंज जो है साफ़ नहीं करते थे या एक दूसरे को इस्तेमाल करवा देते थे, तब भी इस प्रकार की दिक्कत बनने के चांस रहते हैं। और हुई भी कई लोगों को इस तरह की बीमारी। इस बीमारी में सफाई नितांत आवश्यक है, और यह बीमारी एक तरह की जेनेटिक भी है। आपको याद हो, एक अमेरिकन महिला ने इंटरव्यू दिया भी था, उसने कहा भी था कि ये बीमारी मेरे को है, लेकिन मेरे इलाज से उसको बहुत लाभ मिला। उसका जो गायनिक पार्ट था, उसने 2 महीने यहाँ रह कर के ट्रीटमेंट कराया था, बाकी दवाई वो लेकर गई थी। और उसने ये भी कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि ये बीमारी मेरे को मेरे कारण से नहीं आई, ये जेनेटिक डिजीज़ थी, ऊपर से आई। और यह बीमारी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होती है। इस बीमारी में अक्सर लोग अपना तो ट्रीटमेंट कराते हैं, अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं कराते, और जब तक दोनों का ट्रीटमेंट ना हो ये इन्फेक्शन किल नहीं होता। मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है, और भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास ऐसे कई पेशेंट हैं जिनका वायरस नील आ गया, नेगेटिव आ गया। और इस बीमारी के लिए मैं क्या कहूँ, विषम संग भोगे जो नारी, की कर की मदिरा बहु प्यारी, दुष्ट योनि इत्यादि हेतु, रोग सुजाक बहु दुख हेतु, अर्ध लिंग मध्य सोजो होई, मुष्क मध्य पीड़ा जो होई, इंद्री मुख में आवत राध, शीत उपचार करो जिस बात। जेनिटल पार्ट में मवाद भी पड़ने लगती है, दाने पड़ जाते हैं, खुजली बहुत आती है, और इसमें आदमी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और यह बीमारी, कुछ दवाई हमारी ऐसी हैं जो इसमें बहुत चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक रक्त विकार नाशक, और दूसरा नीम घनवटी, तीसरा एक आयुर्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध भस्म है हड़ताल भस्म, जिसको कहते हैं रस माणिक्य, और एक हम दवाई बनाते हैं फिरंग रिपू, वह इसमें अपना चमत्कार दिखाती है। और मैंने जिन जिन लोगों को इस दवाई के प्रयोग में दिया, उनको निश्चित रूप से इससे लाभ मिला। और इस बीमारी की कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में किसी भी अवस्था में हो जाती है। इनको मैंने यह दवाई दी, रक्त विकार संग नीम घन, द्वय गोली परिमाण,
प्रकृत जल सेवन से चर्म रोग अवसान, इन्होंने इसको प्रयोग में लिया और आपने देखा इन्होंने कहा भी इनको काफ़ी लाभ है, इनका वायरस काफ़ी डाउन हो गया और अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है।